नमस्कार साथियों, आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कंपनी आपको सैलरी नहीं देखी है, झक मार के कंपनी को सैलरी देनी पड़ेगी। जी हाँ, दुबई यूएई के लेबर लॉ है, उसमें संशोधन किया गया है। कौन सी कंपनी पे ये बात लागू होती है, कितने समय में सैलरी देनी होती है, अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, अगर कंपनी तनख्वाह नहीं दे तो क्या प्रोसेस है कि कंपनी की इस पूरा सिस्टम की वाट लग सकती है। लेकिन इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि कंपनी में आप जाते हैं, 6 महीने से पहले आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, या फिर 6 महीने से पहले 3 महीने के अंदर अंदर आप कंपनी छोड़ के घर आना चाहते हैं, या फिर दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो इस मैटर में क्या होगा, उस दोनों टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैन आपकी सैलरी है, मैन आपका जॉब है, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक आपके लिए हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं आपको फंसने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में 100% इन्फॉर्मेशन दूंगा सही तरीके से। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कंपनी आपको तनख्वाह नहीं दे तो आपको क्या करना चाहिए। कंपनी को झक मार के सैलरी देनी पड़ेगी। देखिए, कानून बना था, आपको पता है, फरवरी 2022 में। उसमें साफ साफ ये प्रावधान किया गया है कि मोहरे मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय अपना उनका जो डेटाबेस है जिनमें कंपनियों को रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनियों का उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ पे पूरी डिटेल होती है कंपनियों की। उनको फील्ड में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करके या कैसे भी करके, जी हाँ, उनको बोलने के बावजूद मंत्रालय का आदेश कंपनी नहीं मानती तो कंपनी को रिमाइंडर भेजा जाएगा, उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जो कंपनियां वर्करों को समय पे सैलरी नहीं देती है, ये कानून किन के ऊपर लागू होगा, जिनकी कंपनियां, मान लो मेरी कंपनी है, मेरे पे पास 50 से ज़्यादा कोटा है, 50 से ज़्यादा लोग मेरे पास काम करते हैं, ये उन कंपनियों के ऊपर लागू होगा। मान लो कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, आप उनकी शिकायत करते हैं, कंपनी पहले मंत्रालय की तरफ से उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, फिर उनको रिमाइंडर किया जाएगा, उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं करती। कंपनियां उनको रिमाइंडर बोलने के बाद में भी, कोर्ट के माध्यम से सूचना देने के बाद भी अगर वो कंपनियां तनख्वाह नहीं देती हैं 4 महीने तक, जी हाँ, तो उनके जो बाकी के वीज़ा कैंसिल, जो वीज़ा वो उन्होंने अप्लाई कर रखे हैं, वो सब वीज़ा कंपनी के कैंसिल कर दिए जाएंगे अमीरात द्वारा, मोहरे द्वारा। कि मान लो 6 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने के बाद में 6 महीने बीत गए, फिर भी वो वर्करों की सैलरी कंपनी नहीं देती है, तो उनके जितने भी कंपनी के वर्क परमिट वीज़ा हैं, उन्होंने कोटा ले रखा है, मान लो 100 लोगों का उन्होंने कोटा ले रखा है, तो सब के सब वीज़ा कैंसिल कर देगी। जी हाँ, तो ये एक प्रावधान बहुत अच्छी बात है। और मान लो कि मेरी कंपनी है, मेरे पास मल्टीपल कंपनी है, ये कंपनी यहाँ है, यहाँ पर भी मेरे वर्कर रो रहे हैं, उनको मैं तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, और तो जब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मेरे वीज़ा कैंसिल होंगे, तो मेरी और कंपनियाँ ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी में आपको तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ तो हो सकता है मैं अगले लोगों को भी फिर ऐसे रुला रहूँगा, उनके साथ भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसके ऊपर भी उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और कंपनी को 6 महीने के बाद में उसी कानून को दोबारा तोड़ने के लिए टियर 3 में डाल दिया जाएगा, यानी निम्न कैटेगरी की कंपनी में उसको डाल दिया जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बैंक वगैरह करप्ट मानती है, जिसको कोई लोन नहीं मिलता और कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। सेम कंडीशन, जैसे गांव में दारू पी के लोग पड़े रहते हैं ना, उनकी कितनी वैल्यू होती है, सेम कंडीशन ऐसी हो जाएगी। तो आपके साथ अगर कंपनियां प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो आप 100% इनकी शिकायत कर सकते हैं। ये प्रोसेस होगा कंपनी को डाउन ग्रोथ करने का, कंपनी को फिर सैलरी देनी पड़ेगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि यूएई सरकार का जो नया लेबर लॉ बना था 2021 में, जो कानून बना था जिसमें सैलरी जॉब से रिलेटेड कंपनियां आप छोड़ देते थे। जी हाँ, उसके पहले कंपनियां आपको भी ऐसे ही निकाल देती थी। कंपनियां, मान लो कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने बोला आउट, कोई आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, आपको आज ही बोल दिया कल निकल जा, तो आपको, आपके साथ भी कोई समाधान, इन चीज़ों में समाधान हुआ है। फरवरी 2022 में कानून बना था। अगर मान लो आप 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड सब लोगों का होता है, उसमें आप 3 महीने में ही कंपनी छोड़ना चाहते हैं, या कंपनी चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया आना चाहते हैं, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी को भी नोटिस देना पड़ेगा और आपको भी नोटिस देना पड़ेगा। जी हाँ, कंपनी भी आपको बिना नोटिस दिए नहीं निकाल सकती। अगर आप मान लो वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है 6 महीने से पहले आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा आपके साथ में, कंपनी आपके साथ क्या करेगी। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के जितने मैसेज आते हैं, कंपनियां तो 1 साल तक पहले काम छोड़ देते हो तो भी कंपनियां बोलती है वीज़ा का पैसा दो। लोग तो बोलते हैं सर 2 साल से पहले कंपनी बोलती है जॉब छोड़ोगे तो हम वीज़ा का पैसा लेंगे। ऐसा कोई रूल है नहीं, आपको क्लियर कर दूँ। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन में आपको कंपनी का वीज़ा देना पड़ेगा, पैसा कंपनी का जो खर्चा लगा वो कौन सी कंडीशन में देना पड़ेगा। देखिए, 3 महीने से आप मान लीजिए आज कंपनी में गए हैं,
और 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 6 महीने बाद अगर आप आते हैं तो कोई पैसा, आपको वीज़ा का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आपको क्लियर कर दूं। हालांकि कंपनियां पैसा मांगती हैं, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आप मान लीजिए आज गए हैं कंपनी में, 3 महीने से पहले आप कंपनी छोड़ के अगर आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, सपोज करिए आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी को 14 दिन का शॉर्ट नोटिस देना होगा। और हो सकता है कि आप मान लो इस कंपनी को, मेरे वाली कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो मैं उस कंपनी से मेरा वीज़ा की जो लागत है वो वसूलने का हकदार रखता हूँ। मैं चाहूँ तो वसूल सकता हूँ, क्योंकि आपका मैंने वीज़ा लगाया यार, आपके ऊपर 5,000 6,000 दराम मैंने खर्च किए, तो पैसा तो लगा है आपका। मैंने आज वीज़ा लगा के दिया, आप तो 2 महीने बाद बोलते हो कि मैं तो नहीं रहूँगा, तो पैसा तो लगेगा ना, कम मेरा तो लग गया, तो मैं अगली कंपनी से वो पैसा वसूलने का हकदार होता हूँ। तो आप भी अगर मान लो कि आप मेरी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी में जा रहे हैं, एक तो कंपनी आपको लेना चाहती है तो वो आपका वीज़ा का खर्च दे देगी उस कंपनी को, क्योंकि आपकी कंपनी को ज़रूरत है। और आप मेरे को जहाँ छोड़ के अगली आपको बुला ही नहीं रही है, ज़बरदस्ती आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो वो पैसा फिर आपको, आपका देने का, वो तो कंपनी पैसा नहीं देगी, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। और मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं हम तो इंडिया आना है, कंपनी 3 महीने मन मर्जी कर लीजिए भाई। बहुत सारे लौंडे होते हैं, उनको नहीं जचता है, बस घर से फ़ोन आ जाता है, गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, वाइफ की याद आ जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं, बस घर जाना है। यहाँ से एजेंट को आपने लाख रुपए दिए हैं, वहाँ कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा कर दिया, आपको तो घर आना है। क्योंकि मेरे पास आप लोगों में मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सर 2 महीने हो गया कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, घर आना चाहता हूँ। और कंपनी पैसे मांग रही है, मांगेगी ना कंपनी तो पैसा भाई। अगर आप 3 महीने से पहले कंपनी छोड़ के आ रहे हैं तो पूरा वीज़ा का पैसा वसूल करेगी कंपनी आपसे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पैसा आप चुकाओ। अगर आपको ये लगता है कि मुझे घर ही आना है, तो जितना कंपनी बोलती है भाई मेरा इतना खर्चा हुआ है, वो पैसा दे के रसीद लो, घर आ जाओ, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होगी, आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके अलावा अगर दूसरी बात है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान ही कंपनी आपको बर्खास्त कर देती है, जॉब से आपको निकाल देती है, तो फिर कंपनी ऐसे नहीं निकाल सकती कि आज मैं ड्यूटी गया और बोल दिया भाई यहाँ से वापस हो ले। कंपनी पहले आपको 14 दिन का शॉर्ट नोटिस आपको देना होगा कंपनी को, और वैलिड रीज़न कंपनी को बताना होगा कि इस वजह से हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, ऐसे ही होता था, पहले आज गए साइड पर, वहाँ से साइड से निकाल दिया कि भागो यहाँ से, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपके पास कुछ बचने के ऑप्शन नहीं होते थे। अभी कंपनी को भी 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसकी 14 दिन का टाइम होता है, उसमें आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि आप इंडिया से जाते हैं, कंपनी छोड़ना चाहते हैं शॉर्ट तरीके से 6 महीने से पहले, या फिर घर आना चाहते हैं, तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो कंपनी पैसा देगी आपके वीज़ा का। अगर आप 3 महीने से पहले घर आते हैं तो कंपनी का पैसा आपका देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का तो खर्चा हुआ है। और हाँ, 6 महीने के बाद अगर आप आते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये बाकायदा ये भी कानून में लिखा है। 6 महीने तक जॉब करने के बाद अगर आप आते हैं तो आपको एक भी वीज़ा का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें दोनों आपको समझ में आ गई होगी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।